लवण जो हैं ये अम्ल और क्षार दोनों के मिलने से बनते हैं। अम्ल और क्षार के दोनों की प्रक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, उसे हम लवण कहते हैं। लवण NaOH प्लस HCl को गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है NaCl प्लस H2O। NaOH प्लस HCl गर्म करने पर हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O। ठीक, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल। हमें ये दो चीज़ प्राप्त होंगी। अब फिर अगला है H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस को मिला के गर्म करने पर हमें प्राप्त होगा MgSO4 प्लस 2H2O। MgSO4 प्लस 2H2O। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक है। अगला वीडियो हम बाद में बनाएंगे। इतना वीडियो थोड़ा छोटा है। आप सभी को देखने के बाद, आप सब कमेंट आने के बाद हम वीडियो और बढ़िया बनाएंगे। ठीक, इसको आप लोग कृपया लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आप सभी का शुभ ज्ञानदीप चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री पर। इसमें हम बात करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कि ये सब क्या होते हैं और इनके क्या उपयोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल क्या है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका pH मान जो 7 से कम होता है। अम्ल ठोस, द्रव्य या गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हम रख रहे हैं अम्ल के बारे में। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब जल में घोलेंगे तो यह H+ आयन देगा और Cl- H+Cl- देते हैं। और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको जल में गर्म करेंगे तो यह हम टूट जाएगा 2H प्लस SO4 -2 में टूट जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी अम्ल को अगर जल में घोला जाएगा तो हम H+ आयन देगा। अगर H+ आयन कोई भी अम्ल दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आयन अम्ल है। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट्स पर। तो हमारा अगला पॉइंट है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अम्ल प्रबल होता है तो दूसरा दुर्बल होते हैं। तो प्रबल अम्ल
प्रबल अम्ल जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह जल में घुल जाते हैं और टूट जाते हैं, तो उन अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा HCl को पूरी तरह से H+ आयन और Cl- आयन दोनों में टूट गए थे। जो प्रबल अम्ल होते हैं ये विद्युत के अत्यधिक चालक होते हैं, इनमें विद्युत आसानी से प्रभावित हो सकती है। प्रबल अम्ल की प्रक्रिया दर बहुत तीव्र होती है, ये इतनी तीव्र होती है कि अगर ये आपके हाथ में भी पड़ जाएं तो आपके हाथ में छेद करके आपके हाथ को जला सकते हैं, इतने खतरनाक अम्ल होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं जो अधिक खतरनाक अम्ल होते हैं। और अब आते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर जिसके कुछ ही भाग विभाजित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल के कुछ ही भाग जल में घुलते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कम विद्युत चालक होते हैं, इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, इसलिए ये विद्युत के चालक कम होते हैं तथा इनकी प्रक्रिया दर बहुत ही धीमी होती है। जैसे कि एसिटिक अम्ल, जिसमें जो सिरका होता है इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब कम तीव्र वाले अम्ल होते हैं, इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब तनु अम्ल एवं सांद्र अम्ल। अम्ल के और भी प्रकार हैं जिनमें तनु अम्ल एवं सांद्र अम्ल आते हैं। तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है और जल की मात्रा अत्यधिक हो पाई जाती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। वो अम्ल बहुत हल्के होते हैं, जो आपकी बैटरी के पानी में डाला जाता है वो तनु अम्ल होता है। अब सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनकी मात्रा अत्यधिक होती है एवं जल की मात्रा बहुत कम होती है, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी सांद्र अम्ल ही कह सकते हैं। अम्ल का प्रयोग हमारे जीवन में हमेशा होते रहते हैं, कभी सिरके में डालने, कभी सिरका, अचार, अन्य चीज़ों को हम अम्ल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, ये अम्ल के कई स्रोत हैं, जैसे नींबू, नारंगी। नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका तथा अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है और इमली तथा अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी के काटने पर, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक अम्ल, हम लोग जो चाय पीते हैं उसमें भी अम्ल पाया जाता है, उसे टैनिक अम्ल कहते हैं। और चींटी जब काटती है, जब दर्द होता है तो उससे में मेथनोइक अम्ल होता है, हमारे से मेथनोइक अम्ल की वजह से हमें दर्द होता है। सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसमें कार्बनिक अम्ल रहता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी अम्ल के प्रकार, ये सभी किसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें ये सब बताया गया है। अब अगला हमारा है क्षार। क्षार क्या है? क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलने पर इसका पान 60 से अधिक हो जाता है, उसे क्षार कहते हैं। क्षार अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लवण बनाता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार को छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार H+ आयन नहीं देते हैं। जब आप क्षार को जल में घोलेंगे तो वह H+ आयन नहीं देंगे, वो OH- हाइड्रोक्साइड माइनस देंगे, उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH को NaOH को जब गर्म करेंगे, जल में घोलेंगे तो इसमें Na सोडियम प्लस आयन मिलेगा और OH- आयन, तो उसे हम क्षार कहते हैं। ये और फिर अगला है NH4OH। NH4OH, इसको जल में घोलने पर इसमें
NH4 प्लस और OH माइनस निकलता है, OH माइनस। इसे हम क्षार कहते हैं। जो कपड़ा धुलने वाला साबुन होता है ये भी क्षारीय होता है और इसको जल में घोलने पर इसमें थोड़ा ऊष्मा निकलती है। क्षार में हल्का सा ऊष्मा निकलती है। इसे जब हाथ में लेंगे साबुन को, इसमें हल्का पानी डाल देंगे तो उसमें से आपको कुछ गर्माहट महसूस होगी, तो वो क्षारीय होते हैं। फिर आते हैं लवण। लवण क्या है? लवण एक आयनिक यौगिक है जो उदासीनीकरण प्रक्रिया से क्षार और लवण के उदासीनीकरण प्रक्रिया से मिलकर बनते हैं।